डेमोक्रेसी को एक ऐसा खूबसूरत लिबास पहनाया गया है ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इक्वलिटी की बात करता है, ट्रू। अदल मसावत की बात करता है, ये सारी चीज़ें। जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो लेकिन उनका नहीं होता है, और एक बहुत ही स्क्यूड सा एक सोसाइटी बन गई है जहाँ पर जो रिच और एलीट हैं और जो पावर में लोग हैं उनका एक सांठगांठ है। और अगर अक्सरियत ये कहती है कि ये सारी चीज़ें लीगल हो जानी चाहिए तो हो जाएगी। अब इसमें कहाँ अखलाक, इखलाक कहाँ है? जो गैर इंसानी, गैर मुआशरती, गैर अखलाकी सारी चीज़ें, गैर अगर फितरी, गैर फितरी सबसे मेन चीज़, गैर फितरी सारी चीज़ें हैं। कहीं लेकिन से भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं से भी सॉल्व नहीं हो पा रही होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द अवेकनिंग कैंपेन पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है 2024 द मेगा इलेक्शन ईयर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 में तकरीबन 76 कंट्रीज़ में इलेक्शंस होने वाले हैं, जहां पे तकरीबन 4.2 बिलियन लोग वोट करने वाले हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने वाले हैं, जिनकी कंबाइंड जीडीपी तकरीबन $50 ट्रिलियन है। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है जिस पे लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ असद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई, जैसा कि हमने डिस्क्राइब भी किया, अभी हमने बताया भी कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है इस साल पे कि इतने सारे कंट्रीज़ में इलेक्शंस कन्वर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो कॉमन थ्रेड है तमाम कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट, वो ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं और जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनका वैसा नहीं हो पा रहा जैसे लोग चाहते हैं, और इस वजह से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है डेमोक्रेसी के ऊपर, और ये चीज़ उसकी क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करते जा रही है साल दर साल। कई सारे रिपोर्ट्स भी हैं इसके लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम मेजर डेमोक्रेसीज की बात करें जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो है इंडिया जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यूएस जो सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी है, उसके साथ साथ यूके, और हम ईस्ट एशिया की बात अगर करें कि इंडोनेशिया में भी हो रहा है, वो ताइवान में भी हो रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है, रशिया और इजिप्ट में भी हो चुका है। अगर हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक जो मेजर उसकी जो अपोजिशन पार्टी है उसने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस को, तो अपने आप में एक सवालिया निशान बनाता है डेमोक्रेसी के ऊपर और वहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, कि एक मेजर जो पार्टी है वो इलेक्शंस के फ्री और फेयर नहीं होने की वजह से उसको बॉयकॉट कर रही है। हाँ, पाकिस्तान की देख लीजिए और इवन का इंडिया में भी देख लीजिए। इंडिया में भी जो बार बार ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि नहीं, यहाँ के इलेक्शंस वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। और जो भी, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जो भी रूलिंग हुकूमतें आती है वो ऐसे ही करती है, उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगते रहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया और हर जगह भी, इवन के यूएस में भी देखें अगर, तो यूएस में भी अगर अभी रिसेंट के एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर जो अभी अगर बाइडेन अगर फिर से जीत जाती है, बाइडेन की वो जो पार्टी है, और अगर ट्रम्प अगर फिर से हार जाता है तो आप देखेंगे एलिगेशंस फिर से लगने स्टार्ट हो जाएंगे और इवन वहाँ पे तो राइट्स भी हुआ, राइट्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो उन डेमोक्रेसीज की बात होगी जहाँ पर इलेक्शंस वैस तरह से हो रहे हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जैसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वैसी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फॉर से जैसे आपका एग्जांपल इजिप्ट हो गया या रशिया हो गया, जहाँ पर एक मिलिट्री रूल है और उस मिलिट्री रूल को एक लेजिटिमेसी का कवर देने के लिए वो एक तरह से इलेक्शन कराते हैं, और लेकिन फिर आखिर वो जो रूल है, वो जो पावर है, वो उन्हीं रूलर्स के पास रहता है, वो मिलिट्री रूलर्स के पास रहती है। जैसे रशिया में पुतिन के पास है इतने सालों से, तकरीबन 2 डेकेड से या उसके ऊपर, और अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं सीसी को, या उससे ज़्यादा हो चुके हैं कि वो उसी रूलर वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा और ना ही वहाँ की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसी की वैसी बल्कि और ज़्यादा एडवर्स होती जा रही हैं। उसकी वजह है ना, हम जब भी डेमोक्रेसी को देखते हैं ना, तो अगर सिर्फ आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी को एक ऐसा खूबसूरत लिबास पहनाया गया है ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इक्वलिटी की बात करता है, अदल मसावत की बात करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको डेमोक्रेसी जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इससे पहले आपको पता होगा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, और
उसके तहत कैपिटलिज्म आया। हम्म, अब कैपिटलिज्म एक ऐसा खून चूसने वाला सिस्टम और निज़ाम है ना कि अगर इसको डायरेक्ट लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाते तो ये कुछ सालों में ही एक्सपोज हो जाता है, ये चल नहीं पाता। तो बिल्कुल। लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए उनको इस गलत फहमी में रखने के लिए डेमोक्रेसी को ऐसे तरीके से सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस करवाता है कैपिटलिज्म के साथ साथ, ताकि लोग एक जो उसको एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट कर सके और लोगों को ये लगे कि नहीं हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास अथॉरिटी है और हम जब चाहे जो रूलिंग सिस्टम है इसको हम हटा सकते हैं और अब दूसरी हुकूमत हम उसको ला सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि एक इल्यूजन आवाम के सामने है, एक धोखा है आवाम के सामने कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और अपने हिसाब से उनकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उसके बिल्कुल बरक्स है कि जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो उनका नहीं होता है और एक बहुत ही स्क्यूड सा एक सोसाइटी बन गई है जहाँ पर जो रिच और एलीट हैं और जो पावर में लोग हैं उनका एक सांठगांठ है और एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है और जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवाते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उन कैपिटलिस्ट से पैसा लेती हैं ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके। और बहुत ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मनी का आता है कि आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिना पैसे के आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते हैं। ऐसे ही है, जीतना तो बहुत दूर की बात, लड़ भी नहीं सकते। और जहाँ पर ये लोगों की भलाई के लिए आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मनी का पैसे का अगर इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है तो वहाँ पर करप्शन होना बहुत आम है, बहुत ईजी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी वजह से ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इतने सारे बढ़ते हैं और जो तजाद है लोगों का और रूलर्स के बीच में वो इसी वजह से बढ़ते जा रहा है। ठीक, देखिए इसमें डेमोक्रेसी में ना और एक चीज़ जो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है जिसकी भी बात की कि भाई इलेक्शंस आप जीतना तो दूर के बाद उसको लड़ भी नहीं सकते, लेकिन अब हम इंडिया में भी देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो पीछे आया है। इसी तरीके से यूएस में भी देखें तो वहाँ यूएस में देखें ना कि जो यहूदी है उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है, मतलब यूएस की जो वहाँ एक रूलिंग सिस्टम है उसके ऊपर, वजह उसकी यही है कि उसको फाइनेंशियली और इलेक्शन में और बहुत सारी चीज़ों में उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरीके से फ़ंड करते हैं उसको। जब वो फ़ंड करते हैं तो वो ऐसे ही तो फ़ंड नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से फिर पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, फिर अपने हिसाब से उस हुकूमत को जिधर चाहते हैं उधर घुमाते भी हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल, इसका जो इफेक्ट हम देखने को मिल रहा है वो गज़ा के जो वार, करंट वार है। अब बाइडन अगर ये इलेक्शन फॉर एग्जांपल 2 साल बाद अगर हो रहे होते तो बाइडन के पास ज़्यादा लेवरेज होता, ज़्यादा फोर्सफुली नेतन्याहू को कह सकता कि आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठो और हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं और अपना 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जो अमेरिका का प्लान है उसकी तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन बहुत पास में है तो खुद का प्लान होने के बावजूद उसको एग्जीक्यूट नहीं, तो ये जब इस तरह की चीज़ें जब सामने नज़र आती है तो जो पॉलिटिकल सेटअप का जो तस्वुर है कि इस्लाम में पॉलिटिकल सेटअप का तस्वुर है कि वो लोग उम्मत की अफेयर्स को रेगुलेट करें और उम्मत की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब उस तस्वुर से अगर उस चीज़ को देखें तो यहाँ पर उम्मत का तो कोई बात ही नहीं आ रही या लोगों की तो कोई बात ही नहीं आ रही। अगर इन जनरल की बात करें कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो या उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, लोग बस यही चाहते हैं कि उनके पास एक जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ वो पूरी हो और एक पीसफुल नॉर्मल स्टेबल लाइफ जिए। ये तक होना मुश्किल हो पा रहा है बावजूद इसके कि हमारे पास दुनिया में इतने सारे रिसोर्सेस हैं। बिल्कुल, इतने सारे रिसोर्सेज के बावजूद देखेंगे आप इंडिया को ही देख लें अगर, तो अभी की जो फ़िलहाल की जो करंट सिचुएशन है वो है 62 मेरे ख्याल से पॉवर्टी लाइन के नीचे बिल्कुल यहाँ की जो आबादी है इंडिया की। ऐसे ही यूके का भी आप देख लें, यूके का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि यूके बाहर से कितना चमकता चमकता दिखता है हमें, यूके जैसे आपने बताया कि वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बावजूद फिर वहाँ जो पॉवर्टी लाइन के नीचे इतनी आबादी है, 20% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। क्या वजह है उसकी वजह ये है ना कि वो कुरान की आयत कैला यकूनु दौलतन बैन अल-अग़निया, कि चाहे वो इंडिया है या यूके है यूएस है, हर जगह पे यही हो रहा है। मैंने पहले ही बात की थी कि असल हम डेमोक्रेसी को सिर्फ नहीं देखना चाहिए, जब भी डेमोक्रेसी को हमें डिस्कस करें सबसे पहले हम कैपिटलिज्म को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी उसका पॉलिटिकल आर्म है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उसी कैपिटलिज्म को बहुत लॉन्ग टर्म तक उसी को बरकरार रखने के लिए डेमोक्रेसी या इस तरीके से सेकुलरिज्म इस तरह की चीज़ों लोगों में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। सही, डेमोक्रेसी जो है, आप सपोज़ करें कि एक कश्ती है और कश्ती में आप सबको इख्तियार दे देते हैं कि जैसे चाहो तैसे चला लो, ठीक है। अब ये समझिए कि वो कश्ती मतलब कहाँ जाएगी, वो डूबेगी या बचेगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में आपने क्या किया कि सब इंसान बराबर हैं उसमें,
ठीक है, यानी मेजोरिटी का रूल होगा, अक्सरियत जो कहेगी वही होगा। मतलब एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल उसका यही है कि मेजोरिटी जो कहेगी वो सही होगी और इसी के हिसाब से चलनी चाहिए चीज़, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन रियलिटी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी जो कहे वो सही हो, बल्कि कुरान में इसके खिलाफ है। बल्कि कुरान में ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप इनकी अक्सरियत यानी मेजोरिटी को अगर इत्तिबा करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। यानी मेजोरिटी कभी भी कोई सही होने की दलील कैसे हो दलील नहीं सकती है? ये रैशनली पॉसिबल नहीं है। रैशनली पॉसिबल नहीं है कि मेजोरिटी एक चीज़, इसी तरीके से डेमोक्रेसी को है ना, एक पॉलिटिकल थिंकर है वो डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी कहते हैं। सही। ठीक है, यानी एक मॉब है जो डिसीजन जो भी वो लेती है और उसके तहत फिर वो आप क्या समझ कहते हैं, लीजिए कानून बन जाता है। एक तरह से यही होगी 51% जो लोग हैं उनको इख्तियार है कि 49% के हकूक़ को मान लिया जाए। मान लिया जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख लें गे मैरिजेस वगैरह या इसी तरीके से जो होमोसेक्सुअलिटी है, आज से कुछ साल पहले तक ये चीज़ें ऐसी डिस्कस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हुई है, अब अगर अक्सरियत ये कहती है कि सारी चीज़ें लीगल हो जानी चाहिए तो हो जाएगी। अब इसमें कहाँ अखलाक, इखलाक कहाँ है? गैर इंसानी, गैर मुआशरती, गैर अखलाकी सारी चीज़ें, अगर गैर फितरी, सबसे मेन चीज़ गैर फितरी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मेजोरिटी डिसाइड करती है कि ये चीज़ें सही है और इसको लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, देन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल यही मेयार है, यही मेयार है डेमोक्रेसी और में। अगर वो होती भी है अगर चीज़ हो तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डेमोक्रेसी जो चल रही होती है वो एलिट से चल रही होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। और एलिट्स ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और इलेक्शंस रिग हो रहे होते हैं उस तरह से। तो एलिट्स के हिसाब से पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, तो कहीं से भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं से भी सॉल्व नहीं हो पा रही होती। तो लोगों को एक इल्यूजन दिया जाता है, धोखा दिया जाता है कि आप रिप्रेजेंट कर, आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप बल्कि इलेक्ट भी नहीं कर रहे, सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आपको तो ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी आपको 4-5 ऑप्शंस देती है कि ये ले दे के 4-5 है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। इस बात को आप तसव्वुर करिए, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया जैसी कंट्री, एक बड़ी कंट्री है जहाँ से 140 करोड़ लोगों की आबादी है, 543 सीट्स हैं यहाँ पर। सो हमने 543 लोगों को ये इख्तियार दे दिया कि 150 करोड़ के लिए ये तय करे कि क्या सही क्या गलत। मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि मान लो 543 लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, फिर भी गलत है, फिर भी वो कैसे 150 करोड़ लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जो हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व और ये भी 500 वो लोग नहीं है जो उन्होंने चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपके लोग हैं, आपके लोग हैं। सही रहेगा। एक फैमिली का फादर जो है वो 100% एक्यूरेट अपने बेटे के लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। आप कैसे ले सकते तो आप जो है 550 लोग 150 करोड़ लोगों के लिए 100% एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। इसी वजह से इसका बरखिलाफ इस्लाम जो है, इस्लाम में ये जो मॉडर्न डे की डेमोक्रेसी है, इससे इस्लाम कैसे अलग हो जाता है? इस्लाम इससे बिल्कुल अलग इसलिए हो जाता है कि इस्लाम में कोई मेजोरिटी के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो चंद लोग मिलकर कोई कानून बना ले वो सबके लिए सही हो जाएगा, बल्कि लिमिटेड आपके पास वो होती है। आप अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो डिवाइन कानून, डिवाइन लॉ है, उसके हिसाब से आप उसके अंदर में रहकर ही, इसलिए मैं लिमिटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर में रहकर ही आप कुछ बना सकते हैं। इतनी आज़ादी इस्लाम में आपको मिलती है सिर्फ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कानून है, उसके जो हुदूद है, उसके अंदर रह के आप लॉज बनाइए लोगों के लिए। और अल्लाह ताला परफेक्ट है, लिहाजा उनका कानून भी परफेक्ट होगा। बिल्कुल, हम इंसान इनपरफेक्ट है, परफेक्ट है। हमारे पास लिमिटेड माइंड्स हैं और हम लिमिटेड चीज़ें अल्लाह ताला हमें देकर भेजा गया हमें इस दुनिया में, तो हम कैसे एक परफेक्ट निज़ाम और परफेक्ट सोल्यूशन लोगों के लिए खुद डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इरेशनल बात है, क्योंकि आप एक लिमिटेड माइंड के साथ आए हो। अब चंद लिमिटेड माइंड्स मिल करके अनलिमिटेड माइंड, अनलिमिटेड विजडम जो अल्लाह ताला के है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और जब उसने किसी चीज़ को बनाया है तो उसको बेहतर पता है किस चीज़ के लिए क्या बेहतर है और सोसाइटी को चलाने के लिए क्या सिस्टम्स, क्या निज़ाम, क्या कानून की ज़रूरत पड़ेगी जिससे सोसाइटी एक फ्लरिश वे में चल सके। तो ये एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है इसका, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी या जितने भी निज़ाम है, ऑटोक्रेसी, इन सब में इस्लाम के कुछ एलिमेंट्स ढूंढते हैं, और अगर मिल जाते हैं कुछ एलिमेंट्स सिमिलर तो हम उसमें खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसमें इस्लामिक कुछ एलिमेंट्स तो हैं। जब वेस्ट ने इस्लाम की कुछ चीज़ों के ले लिया, यानी एक तरफ तो कम्युनिज़्म है, कम्युनिज़्म यह है कि आप अपनी जान जी लगा कर कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपके पास कोई भी राइट्स नहीं होते किसी चीज़ को, पर्सनल राइट्स से सारी चीज़ें नहीं होती है। एक तरफ डेमोक्रेसी है, उसमें यह है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके लिए अलाउ होता है। बिल्कुल, यानी दो एक्सट्रीम्स हो गई है। हाँ, दो एक्सट्रीम हो गई है। इस्लाम इसके बीच में है कि इस्लाम आपको हर तरह के राइट्स आपको देता है। ऐसे नहीं है कि कोई इंसान अगर लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो इस्लाम उसको रोकेगा, बल्कि नहीं रोकता है। लेकिन
वो जो आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो किसी की एक्सप्लॉयटेशन पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब डेमोक्रेसी में या कैपिटलिज्म में ये होता है, जो एलीट क्लास है, अभी अडानी को अगर देख लें, अभी अभी 10 ईयर्स पहले अडानी 500 में भी नहीं आता है वो इंसान, और अभी 10 ईयर्स के विद इन 10 ईयर्स वो इंसान थर्ड रिचेस्ट मैन हो जाता है सही वर्ल्ड का। सही। तो ये कौन सी चीज़ है कि आपको इतनी जल्दी आप यहाँ तक पहुँच गए आप? और सिस्टम डिजाइन इस तरह से, क्योंकि आपको फ्रीडम के नाम पे फ्रीडम ऑफ ओनरशिप जो एक चीज़ है, उस नाम से आपने क्या कि आपने ये बता दिया कि सब फ्री हैं, सब फ्री तो है, लेकिन किसी को आप ने इतना ज़्यादा ऑलरेडी वो रिच है और तो उसके पास जाहिर सी बात उस चीज़ को मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन ज़्यादा है। तो जो हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब अपने रॉक बॉटम पे है, और ये सिर्फ रैशनल पर्सपेक्टिव पे नहीं बल्कि बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं जो इसको प्रूव करती हैं। जैसे वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी है, लोगों का जो भरोसा है इसके ऊपर, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। अगर पिछले 10 साल का कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गया है। सिविल उसका जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है, कंपोनेंट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल सोसाइटीज़ में एसोसिएशन, ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डेंट हुई हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसलिए वो जो है नॉर्मल आजकल के पार्टीज़ या पॉलिटिकल सेटअप से परेशान है, और वो अनकन्वेंशनल पार्टीज़ या पर्सनैलिटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस है जो उनको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ये सिस्टम इतना, इसके अंदर इतना फ्लॉज है ना कि लोग, आप कह रहे हैं कि लोग इंडिविजुअल की तरफ जा रहे हैं, सिस्टम पे उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता जा रहा है, उसकी वजह है। अच्छा, जो इंडिविजुअल की तरफ वो जा भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल उनके लिए, उनको लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये कुछ सही कर देंगे, ऐसा नहीं है। और यही जो है जो इम्पोर्टेंस होता है डिवाइन इंटरवेंशन का, डिवाइन रेवलेशन का, डिवाइन गाइडेंस का, जो इस्लाम उस चीज़ को बताता है कि क्योंकि तुम इंसान जो है लिमिटेड माइंड के साथ है और लिमिटेड सोच है उसके पास, तो वो हर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये गाइडेंस, ये शरीयत, ये तमाम सिस्टम्स अल्लाह ने ऑलरेडी इंसान को हिदायत के तौर पर दिया हुआ है। कि ये चीज़ अगर तुम अगर उसको करके दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही करके है। दिखाया। अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हज़ारों साल तक चला हो। बिल्कुल। डेमोक्रेसी को भी साल दो के 200 साल, देखिए, मॉडर्न डे बात करें- डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो 200 साल, 200-250 साल इसको हुए हैं, उसके बावजूद भी अभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा है। कम्युनिज्म की बात करेंगे तो कम्युनिज्म अपने असल शक्ल में वो वजूद में ही नहीं आया बिल्कुल। कभी भी, ठीक है। और डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी ये प्रोग्रेस में, ये परफेक्ट निज़ाम ही नहीं है। और इस्लाम ने एक, अल्लाह ताला ने जो डिवाइन लॉ था हमारा, एक निज़ाम दिया आपको, वो परफेक्ट तरीके से 30 साल तक चलता है। 30 साल के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो हज़ारों साल तक वो दुनिया पे रूल करता है वही निज़ाम के ज़रिए। बस अरब आते हैं, अरब लोग बदलते रहते हैं लेकिन वो निज़ाम नहीं बदलता है। वो स्ट्रक्चर मौजूद है, वो स्ट्रक्चर मौजूद है, वो हज़ारों साल तक वो ऐसे ही बिल्कुल वैसे के वैसे काम और करता है। क्योंकि वो एक डिवाइन गाइडेंस के तौर पर चल रहे थे, और लोगों की परेशानी, लोगों की कमियों की वजह से वो डाउनफॉल होता है। लेकिन वो क्योंकि उसमें डिवाइन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को ख़त्म होने में भी उसको तकरीबन 14 साल लग जाते हैं, 1400 साल लग जाते हैं। ऐसे ही तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिस्टोरिकली भी लोगों के सामने कि किस तरह से इस्लाम ने लोगों के हुकूक को सर्व किया है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और इस्लाम बिल्कुल कलरलेस है इस मामले में, कलरलेस इन सेंस में कि वो ये फ़र्क नहीं करती कोई काला है, कोई गोरा है, या कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, पारसी, इंसान को इंसान की तरफ तौर से देखा जाता है सिविल स्पेस में, और उनके हुकूक को पूरा करने की कोशिश की जाती है। और इसी वजह से जो है लोग इससे मुतासिर हुए, इस सिस्टम से मुतासिर हुए, इसकी खूबियों से मुतासिर हुए, और लोग फौज दर फौज ईमान ले आए। अब ये देखें ना कि ये जो सिस्टम नाफिज रहा है, इवन के इंडिया में भी रहा है, मुगलों के थ्रू यहाँ भी वही सिस्टम नाफिज था, उसके बावजूद सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा है। सही। आप देख लें, लेकिन अभी ये 100-200 साल इसको हुए डेमोक्रेसी को, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो इसके जो क्रिटिक लिखने वाले हैं, जो मतलब थिंकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जहाँ से ये निकला है, ठीक है, वहाँ के लोग इसको अभी एक्सपोज कर रहे हैं कि ये पूरा प्रॉपर सिस्टम नहीं है। सही। इसको जो डेमोक्रेसी के एक और जो फ्लॉज बहुत सारे हैं, उसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे ना कि इसमें आपने जब कानून साजी का हक इंसानों के इख्तियार में दे दिया अगर आपने, तो कोई आके आपको ये कहेगा देखें आपके पास ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है कि क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, तो एक जो करप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोकपाल का आइडिया लेके आते हैं, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। ये हुकूमत आती है, वो अपनी तरफ से इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती है, और वो फिर नाकाम हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं ही है नाकिस और इम्परफेक्ट।
तो हम वो परफेक्ट निज़ाम और परफेक्टली लोगों के लिए कैसे सही तरीके से सोच सकते हैं, सही उनके लिए सही हल सही तलाश सही। कर सकते हैं। और ये जो मॉडर्न थिंकर्स भी है वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं। जैसे एक किताब है वाई लिबरलिज्म फेल्ड, पैट्रिक जे डिनी ने किताब को लिखी और उन्होंने एक्सपोज किया लिबरलिज्म को किस तरह से सोसाइटी में वो फेल कर चुकी है अब, और उसका वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है लिबरलिज्म। जैसे आपने अभी बात की कि शॉर्ट टर्म जो बात की कि शॉर्ट टर्म हेडलाइन गेनिंग पॉलिसीज कुछ लेके आते हैं ताकि लोग उससे खुश हो जाएं और उनको लगता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो होता नहीं वो फिर बेसिकली एक्चुअली होता नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो हिस्टोरिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स और करप्शन और डेमोक्रेसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं, कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है। इस्लामिक जो निज़ाम की हम बात करते हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं कि ये मुसलमानों के लिए है। बिल्कुल। अल्लाह ताला कहता है ये हुदल लिन्नास, ये जो पूरा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ है कि इसको अगर नाफिज कर दिया जाए, इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सोल्यूशन फिर उसको मिल जाएगा। तो क्योंकि हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है, हुदल लिल मोमिनीन नहीं है। ये पूरा निज़ाम पूरी दुनिया के लिए है। यानी अगर आपको अदल व मसावत और ये पावर्टी, ये सारी चीज़ें, मतलब जो मसाइलिस्तान बना हुआ है जो पूरा वर्ल्ड अभी, इस चीज़ को अगर हल करना है तो सोल्यूशन डिवाइन लॉ के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। सही। डेमोक्रेसी कर लिया, सेकुलरिज्म कर लिया, कम्युनिज्म कर लिया, वो कुछ भी वो वर्क नहीं कर रहा है हमारे साथ। सही सही सही। तो जज़ाकल्लाह खैर, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कस किया ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे उसको इस पे पॉन्डर कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें और डिस्कशंस पे लेके अपने आप में, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि करंट प्रॉब्लम्स जो हैं सिस्टम्स की कितनी ज़्यादा हैं और इस्लाम उससे एक कैसा बेहतर ऑल्टरनेटिव है। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।